राधे राधे दोस्तों, कार्तिक मास की कथा शुरू करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ने 88,000 शौनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य सभी पाप और कष्टों से दूर हो जाता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच भी आपकी परम प्यारी पत्नी मैं बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को यह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया है, परंतु यही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता था और यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। ये त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी और गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की जान चोंच की चोट से उनके कान व पूंछ कटकर गिरने लगी, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिसमें उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पंख टूटकर नीलकंठ और दूसरे मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त होता है। यह सुनकर भामा बोली, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान व्रत जप नहीं किए, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे, मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसमें मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। आगे हम दूसरे पार्ट में कंटिन्यू करते हैं।